9th ऑफ नवंबर 2019 भारतवर्ष के इतिहास का वो दिन जब भारत का सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग केस राम मंदिर लैंड डिस्प्यूट केस का फैसला सुनाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 500 वर्षों के संघर्षों से भरा ये केस महज 40 दिनों की हियरिंग और कुछ एविडेंसेस के बिहाफ पर अपने निर्णायक फैसले पर पहुंच जाता है। आखिर क्या थे वो एविडेंसेस जिनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णायक फैसले पर पहुंची? आखिर क्या कहानी है उन 500 सालों के संघर्ष की? तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 1526 से। ईयर 1526 में बाबर जो है वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली को इन्वेड करता है और अपने मुगल साम्राज्य की शुरुआत करता है। या यूं कहें कि फसाद की जो जड़ है वो यहीं से शुरू होती है। और ये 1528 में बाबर जो है वो अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देता है कि अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दी जाए। और होता भी ऐसा ही है, वहां पर एक मस्जिद बना दी जाती है और उस मस्जिद का नाम बाबर के ही नाम पर बाबरी मस्जिद रखा जाता है। ईयर 1528 से लेकर ईयर 1717 तक मुगल एम्परर जो थे वो काफी पावर डोमिनेट कर रहे थे भारत के अंदर, और उस वक्त तक राम मंदिर को लेकर कोई भी खास डेवलपमेंट होता नहीं है। और अब आता है ईयर 1717। बाबरी मस्जिद बनने के महज 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय जो है वो अपने रामलला की जन्मभूमि का महत्व जानते थे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है और उसका जो आसपास का स्थान है वो उसे किसी तरीके से हासिल कर ले और वहां पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जाए। लेकिन वो इस कार्य में असफल हो जाते हैं, तो कामयाबी उन्हें नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा मस्जिद के पास ही एक चबूतरे का निर्माण करा दिया जाता है, जिसे राम चबूतरे के नाम से जाना जाता है, ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान का दर्शन कर सके और अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा कर सके। अब आता है ईयर 1813। देखिए, इस वक्त जो है भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अयोध्या जो है फैजाबाद के प्रोविंस में आता है और फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी इसके बारे में। इस रिपोर्ट में जो है बाबरी मस्जिद के भीतरी दीवारों पर हिंदू कलाकृतियों के जिक्र मेंशन्ड है। और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद हिंदू संगठन जो है ये मांग करते हैं कि इस मस्जिद के स्थान पर अब रामलला का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि आखिरकार इस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इससे जो है ओवर द पीरियड हिंदू और मुस्लिम संगठनों में दंगे बढ़ते ही रहे हैं। इन दंगों से ब्रिटिशर्स को जो है वो काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बस ये चाहती थी कि भारत के संसाधनों का हनन ना हो। बात को ध्यान में रखते हुए ईयर 1855 के अंदर हिंदुओं का जो है मस्जिद के अंदर जाना बैन कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसका मतलब ये था कि हिंदू जो है वो बाहर राम चबूतरे के ऊपर बैठकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मस्जिद के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं। इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए ये 1859 में मस्जिद और राम चबूतरे के मध्य एक तारबंदी कर दी गई थी, ताकि इसको लेकर आगे कोई मुद्दा खड़ा ना हो। लेकिन अब आता है ईयर 1885। इस वक्त तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। अब देखिए, भारत में जो है कोर्ट कचहरियां स्टैब्लिश हो चुकी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी। इसी साल ईयर 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवीर दास जो है फैजाबाद कोर्ट के अंदर एक अपील दायर करते हैं। याचिका थी कि मस्जिद से 150 फीट दूर जो राम चबूतरा बना हुआ है उसको वो पक्का करना चाहते थे और वहां छत डालने की अनुमति चाहते हैं। लेकिन फैजाबाद कोर्ट जो है इस अपील को रिजेक्ट कर देती है। अब आता है ये 1947, भारत की आज़ादी का दिन। आज़ादी मिलने के महज 2 साल के बाद ही 23 दिसंबर 1949 को सुबह ये बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर रामलला जी प्रकट हुए हैं, वहां मूर्तियां पाई गई। वहीं प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग ये मानते हैं कि वहां प्रभु श्री राम हमारे रामलला प्रकट हुए हैं। वहीं मस्जिद के पक्षकार ये आरोप लगाते हैं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विवादित जगह पर किसी ने रामलला की मूर्तियां रख दी है। लेकिन देखते ही देखते ये विवाद काफी बढ़ जाता है। दंगों को शांत करने और विवाद को दबाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है वो फैजाबाद प्रोविंस के जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक खत लिखकर आदेश देते हैं कि जो रामलला की मूर्तियां हैं वो विवादित जगह से हटाकर सिचुएशन को कंट्रोल करें। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर जो है वो इस ऑर्डर को रिफ्यूज करते हुए बदले में ये कहते हैं कि अगर ऐसा करने से दंगे और ज्यादा भड़क जाएंगे और ये एक सांप्रदायिक हिंसा का स्वरूप ले लेंगे। और फाइनली 7 दिनों के बाद फैजाबाद कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है और इस कंप्लीट 2.7 एकड़ की जमीन को विवादित भूमि अर्थात डिस्प्यूटेड लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। अब आता है ईयर 1959। इसी साल जो निर्मोही अखाड़ा अपना मालिकाना हक जताता है इस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, और बाद में ईयर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इसी भूमि पर अपना मालिकाना हक जताती है और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील फाइल करती है। केसेस जो है वो कोर्ट में चलते रहते हैं। और अब आता है ईयर 1984। इसी साल
24 सितंबर को बिहार के सीतामढ़ी से एक राम जानकी रथ यात्रा निकाली जाती है और यह 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंचती है। देखिए इस यात्रा को जो है लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचना था, ताकि वहां पहुंचकर संत इकट्ठा हो जाए और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके ताकि राम मंदिर के ताले को खुलवाया जाए। ये 31 अक्टूबर 1984 इसी दिन जो है मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो है वो असैसिनेशन हो जाता है और ये भारत के इतिहास का एक काला दिन भी माना जाता है। मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की वजह से ही इस रथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया था। अब आता है ईयर 1985। इसी साल शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट जो है शाहबानो के पक्ष में एक फैसला सुना देती है, जिससे मुस्लिम पक्ष जो है वो काफी नाराज हो जाता है और इसी के चलते उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है वो संसद में एक कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल देते हैं। वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि 1989 के चुनाव में मुस्लिम पक्ष के वोट से उन्हें हाथ ना धोना पड़े। ये 1986 में जो है वो हिंदू पक्ष के वोट्स के लिए, या यूं कहिए कि हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए 37 सालों से लगे राम मंदिर के ताले को खुलवा देते हैं। अब आता है ईयर 1990। इसी साल 25 सितंबर को LK आडवाणी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा प्लान करते हैं। रथ यात्रा निकालने के दौरान उन्हें बिहार के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। रथ यात्रा जो है वो 30 अक्टूबर 1990 को खत्म होनी थी अपने रामलला के जन्म स्थान पर पहुंचकर, लेकिन यह बिहार में ही समाप्त हो जाती है। 30 अक्टूबर 1990 को जो है हजारों की तादाद में कार सेवक रामलला के जन्मभूमि पर उपस्थित हो जाते हैं और उस विवादित ढांचे को घेराव करके खड़े हो जाते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि कार सेवक क्या होते हैं, कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से धर्म के लिए कार्य करते हैं, या यूं कहिए कि धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। पुलिस पूरे अयोध्या के अंदर कर्फ्यू लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार सेवक है वो विवादित ढांचे पर चढ़कर वहां भगवा झंडा फहरा देता है। और सिचुएशन को कंट्रोल न कर पाने के बाद उस वक्त के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव जो है इन कार सेवकों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके चलते कई कार सेवक मारे जाते हैं। दावा किया जाता है कि लगभग 55 कार सेवक जो है वो इस गोलीबारी में मारे गए, लेकिन उस वक्त की यूपी सरकार जो है वो केवल 17 लोगों के मरने की ही बात कंफर्म करती है। अब जो वक्त का पहिया घूमता है, सरकारें बदलती है और कल्याण सिंह जो है वो एज ए यूपी के सीएम इलेक्ट होते हैं और लगभग 2 साल के बाद ही 6 दिसंबर 1992 को जो है 2 लाख के करीब कार सेवक इस विवादित यानी डिस्प्यूटेड लैंड के यहाँ जमा हो जाते हैं। जो चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह है वो कोर्ट को यह आश्वासन देते हैं कि वो विवादित ढांचे को क्षति नहीं होने देंगे, पर इसके बावजूद भी 6 दिसंबर 1992 को जो है दोपहर के लगभग 1:55 तक ये पहले ढांचे को तोड़ देते हैं। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक दूसरे गुंबद और 5 बजे तक तीसरे गुंबद को भी गिरा दिया जाता है। इस बात को लेकर यूपी में जो है फिर से हिंदू मुस्लिम के दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से। उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब आता है ईयर 2002। द फेमस गोधरा कांड भी जो है वो इसी साल हुआ था और पूरा गुजरात जो है वो दंगों की आग में झुलसने लगा और ये सिर्फ गुजरात का ही हाल नहीं, पूरे देश का हाल बन चुका था। और वहीं इसी साल 2002 में ही फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये जो राम मंदिर केस है उसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यानी ASI जो है वो छानबीन करेगा और तथ्यों और सबूतों को एकत्रित करेगा और उसी के बेसिस पर जो है हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कह सकते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जब कुछ सालों के बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तब ये साक्ष्य सामने आए और उन साक्ष्यों के मुताबिक वहां राम मंदिर था। ASI की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए इलाहाबाद के 3 बेंचेस जजेस ने यह फैसला सुनाया कि इस डिस्प्यूटेड लैंड को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। पहला भाग जहां राम मूर्ति पाई गई थी वो भाग रामलला विराजमान को दे दिया जाएगा और दूसरा भाग जहां राम चबूतरा, सीता रसोई ये वाला जो हिस्सा है निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाएगा। बचा हुआ जो भी भाग है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था और तीनों ही पक्षों ने भारत के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही केस आया तो मई 2011 को ही हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया। बात है 2000 और सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री होती है। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर के पक्ष में केस फाइल किया और ये 2019 के अंदर ही सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की जो है वो एक बेंच बिठाई और मात्र 40 दिनों की सुनवाई में ही इस केस का फैसला सुना दिया गया था। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के बनाए जाने की अनुमति दे दी गई। मस्जिद बनाने के लिए भी एक दूसरे स्थान पर
जमीन अलॉट कर दी गई। लेकिन आखिर क्या थे वो एविडेंसेस जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया? ये जो मेजर एविडेंस था वो ये एएसआई की रिपोर्ट ही थी, क्योंकि सर्वे में मिले सारे सबूत जो है वो इसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन थे, जो इन टोटल 533 से भी ज्यादा थे। इन टोटल 533 एविडेंसेस में जो मेजर 5 एविडेंसेस पर ज्यादा वेटेज दिया गया उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, विष्णु हरि इंक्रिप्शन स्टोन। यह एएसआई को बाबरी मस्जिद के एक निचले ढांचे में मिला 20 लाइन का हिंदू वर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, जिसकी 19th लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये उन राजा राम का मंदिर है जिन्होंने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। और हम और आप सभी को पता है कि वो 10 सिर वाला राक्षस रावण है और वो राजा हमारे प्रभु श्री राम है। इसके अलावा मेन गेट पर प्रभु श्री राम का नाम अंकित होना और 12 ऐसे पिलर्स पाए गए जिसके ऊपर कलश नुमा स्क्रिप्चर पाया गया। इसके अलावा कुछ लिटरेरी सोर्सेस को भी काउंट किया गया, जिनमें गुरु नानक साहब की जो बायोग्राफी है उसे भी कंसिडर किया गया, क्योंकि उसमें लिखा था ईयर 1500 के अंदर जो गुरु नानक देव है वो अयोध्या आए थे और उन्होंने सरयू नदी में स्नान करके प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। ऐसे लिटरेरी सोर्सेस और फिजिकल एविडेंसेस को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।